अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान मेमन और मैं दराज में एज ए सेलर कंप्लायंस मैनेजर काम करता हूँ। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम दराज के तमाम सेलर्स का एक एक्सपीरियंस बेहतर तरीके से बनाएं। इसी वजह से हम स्कोर कार्ड में आपके लिए अहम तब्दीलियां लाए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा नाम हसन उसामा है और मैं दराज में बहैसियत हेड ऑफ मार्केट प्लेस के फराइज अंजाम देता हूँ। पिछले कुछ महीनों में दराज ने अपने सेलर से काफी फीडबैक लिया है, जिसके अंदर एक इशू जो कि क्या होता है तमाम सेलर्स ने हाईलाइट किया है, वो है दराज की क्यूसी प्रोसेस का। जो रिटर्न जब आता है कोई भी तो उसकी जो क्यूसी होती है वहां पर सेलर्स ने हमें बताया है कि वो प्रोसेस को और बेहतर करा जा सकता था। इस हवाले से दराज ने पिछले कुछ हफ्तों से इसके ऊपर बहुत काम करा है और हम लोगों ने ये पूरा प्रोसेस को काफी चेंज कर दिया है। इतनी खुशी मुझे आज तक। रुको जरा, सब्र करो। जिनको ये लग रहा है कि दराज की इस अपडेट के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, रिटर्न्स आना बंद हो जाएंगे, ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स और पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। उनको एडवाइस है कि वीडियो पूरी देखें क्योंकि इसमें वो सारी अपडेट्स डिस्कस होंगी विद लाभ। और आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ये फायदेमंद है या सिर्फ ड्रामा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए और 2 दिन पहले दराज वालों की तरफ से एक वीडियो पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने एक गुड न्यूज़ सुनाई दराज सेलर्स को कि उन्होंने अपने क्यूसी सिस्टम में और दराज सेलर्स का जो स्कोर कार्ड है उसमें कुछ अपडेट्स किए हैं और उनको ऐसा लगता है कि इन अपडेट्स के बाद दराज सेलर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो चलिए फिर पहले उन अपडेट्स को देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे अपनी राय शेयर करूंगा इस बारे में कि मुझे क्या लगता है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज जो दराज ने करी है वो ये करी है कि जो मैनुअल प्रोसेस हमारे पास होता था जहां पर क्यूसी एजेंट डिसीजन लेता था, हमने वो मैनुअल प्रोसेस वहां से खत्म करके उस चीज को ऑटोमेशन की तरफ लेके गए हैं, जहां पर सिस्टम खुद आप क्यूसी एजेंट को बता रहा होगा कि ये प्रोडक्ट की हिस्ट्री और इसके अंदर साथ ही साथ सेलर की हिस्ट्री और कस्टमर की हिस्ट्री देखकर क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिनको समझ नहीं आया उनके लिए आसान वर्ड्स ये हैं कि पहले हम क्यूसी एजेंट को ब्लेम करते थे कि हमारा सेलर क्लेम जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बट अब इन्होंने अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक कर दिया है। मींस अब वहाँ पे कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि सेलर क्लेम को एक्सेप्ट करना है या नहीं, तो अब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। कंट्रोल। पहले अगर बायर हमारे साथ कोई फ्रॉड करता था तो हम पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह का प्रूफ क्यूसी एजेंट को भेजते थे, वो चेक करता था और फिर डिसाइड करता था कि क्या हम सही हैं या गलत। बट अब इसका डिसीजन कंप्यूटर लेगा और कंप्यूटर ये भी देखेगा कि आपकी सेलर रेटिंग क्या है, आपके प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है और उस कस्टमर की रेटिंग क्या है, और उसके बाद वो डिसीजन लेगा। तो घुमा फिराकर बात वही है कि सेलर्स को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, स्पेशली जो न्यू सेलर्स हैं जिनकी कोई रेटिंग्स नहीं है, जिनके प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ नहीं है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तीसरी चीज यहाँ पर आ जाती है सेलर का रिटर्न रेट। यहाँ पर क्वालिटी रिटर्न रेट की हम बात करते हैं जहां पर सिर्फ वो चीजें आती है जो कि रॉन्ग आइटम या डैमेज या डिफेक्टिव के तौर पे कस्टमर रिटर्न करता है, और वो आपकी उसकी परसेंटेज 2% से कम होनी चाहिए, तो फिर एक सेलर एक बेहतरीन सेलर करार दिया जाता है। यहाँ पे ये सेलर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक बेहतरीन सेलर तब बन सकते हैं जब आपका क्वालिटी रिटर्न रेट लेस देन 2% हो, और क्वालिटी रिटर्न रेट को उन्होंने मेजर किया है इन बातों से कि आप रॉन्ग प्रोडक्ट कस्टमर को ना भेजें या डैमेज प्रोडक्ट कस्टमर को ना भेजें। अब यहाँ पे दराज वालों को ये बात कौन समझाए कि जब कस्टमर रिटर्न करता है तो वो यही रीज़न लगाता है कि इसने मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा है, मीन्स दिखाया कुछ है और भेजा कुछ, जबकि सेलर क्लेम ही इस बात पे करता है कि उसने सही प्रोडक्ट भेजा है, रिटर्न होके कुछ और आया है। नहीं चाहिए भाई हमको, छोटा बड़ा कोई छतरी नहीं चाहिए। बारिश तो है नहीं, अभी छतरी लेके क्या करेगा? अभी छतरी लेकर ना तो मेरे को तो वाइफ को हिसाब देना पड़ेगा। समझ से बात हो, जाओ दूसरी जगह जाके बेचो। इन सारी अपडेट्स में जो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो स्पेशली इन्होंने हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए किया है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो उसके लिए इन्होंने एक ये सोचा है। इन सारी चीजों के साथ साथ दराज ने पूरे प्रोसेस में एक और चेंज जो लेकर आए वो लेकर आए हाई वैल्यू आइटम के ऊपर। यहाँ पर हम हाई वैल्यू आइटम्स के लिए सेलर को पहले ही रीच आउट करेंगे, वो प्रोडक्ट सेलर को बेचने से पहले, और उनसे उनका फीडबैक और उनसे एविडेंस ले लेंगे ताकि उस हवाले से डिसीजन
बनाया जाए और सही डिसीजन बनाया जाए ताकि सेलर की परफॉर्मेंस और सेलर की जो डेली ऑर्डर लिमिट और पेंडिंग ऑर्डर लिमिट होती है वो इम्पैक्ट ना हो। और आखिर में उनका एक पॉइंट ये भी था कि अगर आपका रिटर्न रेट हाई है तो इसका एक रीज़न ये भी है कि आपको रिटर्न्स आते हैं लेकिन आप उनको क्लेम नहीं करते। अगर कस्टमर आपको रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा है तो आप इसको क्लेम ज़रूर करें। ओके, सो अब बात करते हैं स्कोर कार्ड्स की कि स्कोर कार्ड्स में इन्होंने क्या अपडेट्स की हैं। इसी वजह से हम स्कोर कार्ड में आपके लिए अहम तब्दीलियां लाए हैं। सबसे पहली तब्दीली ये है आपके QRR में, यानी कि क्वालिटी रिटर्न रेट। इसको हमने इस बार तब्दील किया है क्वालिटी इशू रेट में, जिसमें ना ही सिर्फ हम आपके रिटर्न्स देख रहे होते हैं बल्कि आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग्स और उस पर कस्टमर की कंप्लेंट्स भी देख रहे होते हैं। दूसरी तब्दीली ये है आपके प्रोसेसिंग टाइम में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि करंट स्कोर कार्ड के मुताबिक आपके तमाम ऑर्डर्स के एवरेज हम जो आपके 2 दिन में प्रोसेस हो रहे होते हैं वो हम देख रहे होते हैं। नए स्कोर कार्ड के मुताबिक हम ये देखते हैं कि 85% से ज्यादा अगर आपके ऑर्डर्स 2 दिन में प्रोसेस होंगे उस सूरत में आपको अपग्रेड किया जाएगा। अगर आपके ऑर्डर्स 40% या 50% के दरमियान 2 दिन में प्रोसेस होंगे तो उस सूरत में डाउनग्रेड किया जाएगा, और अगर 40% से कम 2 दिन में प्रोसेस होंगे तो उस सूरत में आपको डीलिस्ट भी किया जा सकता है। इन शॉर्ट, अगर आप अपने ज़्यादातर ऑर्डर्स 2 दिन के अंदर डिस्पैच करते हैं तो वो आपको अपग्रेड कर देंगे, और अगर आप सुस्ती करते हैं 2 दिन से ज़्यादा का टाइम लेते हैं तो वो आपको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को डीलिस्ट भी कर सकते हैं। खुली धमकी है। मैं आपका जीना हराम कर दूं। और लास्ट में इनका कहना ये था कि अगर आप अपग्रेड होते हैं तो न्यू स्कोर कार्ड के हिसाब से आपकी डेली ऑर्डर लिमिट को हम 50% से इंक्रीज कर देंगे, और अगर आप डाउनग्रेड होते हैं तो एज अ पेनल्टी 10% से डिक्रीज कर देंगे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो ये सारी अपडेट सुनने के बाद मुझे तो कहीं भी नहीं लगा कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे दराज सेलर्स को फ़ायदा होगा, और स्पेशली जो न्यू सेलर्स हैं, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे चैनल की जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने न्यू दराज पे काम करना शुरू किया है, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनको वो बातें बताऊँ जिससे उनको फ़ायदा हो। तो अब आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या दराज की इस अपडेट से आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं। अगर इस चैनल पे न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि दराज से रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।